ओम शांति। आज 3 जून 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली है याद और पढ़ाई। बाबा कहे याद से ही तुम बच्चे सतो प्रधान बनेंगे, विश्व का मालिक बनेंगे, तो बड़ी रुचि से याद करो। और दूसरा, पढ़ाई को कभी भी मिस नहीं करना है, क्योंकि पढ़ाई ही सोर्स ऑफ इनकम है। तो जब तक जीना है तब तक अमृत पीना है, पढ़ाई में ही अटेंशन देना है, एब्सेंट नहीं होना है। यहां वहां से ढूंढ करके भी बाबा कहे मुरली जरूर पढ़नी है, क्योंकि रोज बाबा की मुरली में नई नई पॉइंट्स निकलती रहती है जो कपाट को खोल देती है। इसलिए पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, विश्व का मालिक बनाने वाले बाप को बड़ी रुचि से याद करो। याद से ही तुम सतो प्रधान बनेंगे। आज की मुरली से प्रश्न है, किस एक बात पर पूरा ध्यान दो तो बुद्धि के कपाट खुल जाएंगे? उत्तर, पढ़ाई पर। भगवान पढ़ाते हैं, इसलिए कभी भी पढ़ाई मिस नहीं होनी चाहिए। जहां तक जीना है वहां तक अमृत पीना है, पढ़ाई में अटेंशन देना है, एब्सेंट नहीं होना है। यहां वहां से भी ढूंढकर मुरली जरूर पढ़नी है। मुरली में रोज नई नई पॉइंट्स निकलती रहती है, जिससे तुम्हारे कपाट ही खुल जाएंगे। ओम शांति। शिव भगवान उवाच सालिग्रामो प्रति। यह तो सारे कल्प में एक ही बार होता है। शिव भगवान उवाच, ये सारे कल्प में एक ही बार होता है, यह भी तुम जानते हो और कोई भी जान न सके। मनुष्य इस रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को बिल्कुल ही नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो कि स्थापना में विघ्न तो पड़ने ही है। इसको कहा जाता है ज्ञान यज्ञ। बाप समझाते हैं, इस पुरानी दुनिया में तुम जो कुछ भी देखते हो वह सब स्वाहा हो जाना है। फिर उसमें ममत्व नहीं रखना चाहिए। बाप आकर पढ़ाते हैं नई दुनिया के लिए। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। यह है विशस और वाइसलेस का संगम। बाबा कहे यह है विशस और वाइसलेस का संगम, जबकि चेंज होनी है, दुनिया को परिवर्तन होना है। नई दुनिया को कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड। आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था। यह तो बच्चे जानते हैं, पॉइंट्स समझने की है। बाप रात दिन कहते रहते हैं, बच्चे तुमको गुह्यते गुह्य बातें सुनाता हूं। बाबा ने कई बार कहा, तुम्हें मैं आकर गुह्यते गुह्य बातें सुनाता हूं। जहां तक बाप है पढ़ाई चलनी ही है, फिर पढ़ाई भी बंद हो जाएगी। इन बातों को तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार है, जो फिर बाप दादा ही जानते हैं। सब बच्चे नंबरवार है तो बाप दादा ही जानते हैं। कितने गिरते हैं, कितनी तकलीफ होती है। ऐसे नहीं सदैव सभी पवित्र रह सकते हैं, गिर भी जाते हैं। पवित्र नहीं रहते तो फिर सजाएं खानी पड़ती है। माला के दाने ही पास विद ऑनर्स होते हैं, फिर प्रजा भी बनती है। यह बहुत समझने की बातें हैं। राजाई कैसे स्थापन होती है,
प्रजा कैसे बनती है, बाबा कहे यह बहुत समझने की बातें हैं। तुम कोई को भी समझाओ तो वह समझ थोड़ी सकते हैं, टाइम लगता है। सो भी जितना बाप समझा सकते हैं उतना तुम नहीं। हाँ, बाबा जितना अच्छी तरह समझा सकते हैं उतना बच्चे तो नहीं समझा सकते हैं। रिपोर्ट्स आदि जो आती है उनको बाप ही जानते हैं। फलाना विकार में गिरा, यह हुआ, नाम तो नहीं बता सकते हैं। बाबा नाम तो नहीं बताते हैं। नाम बताएं तो फिर उनसे कोई बात करना भी पसंद नहीं करेंगे। सब नफरत की दृष्टि से देखेंगे, दिल से उतर जाएंगे। सारी की कमाई चट हो जाती है। यह तो जिसने धक्का खाया वह जाने या बाप जाने। ये बड़ी गुप्त बातें हैं। बाबा इतना रहम दिल है, फिर भी उस आत्मा को उठने का एक मौका देते, इसलिए बाबा बच्चों की बात को भी गुप्त रखते हैं। तुम कहते हो बाबा फलाना मिला, उनको बहुत अच्छा समझाया, वह सेवा में मदद कर सकते हैं, परंतु वह भी जब सन्मुख हो ना, समझो गवर्नर को तुम अच्छी तरह समझाते हो, परंतु वह थोड़ी किसको समझा सकेंगे। कोई को समझाएंगे तो मानेंगे नहीं। अगर उन्होंने किसी को कहा भी तो लोग मानेंगे नहीं। जिसको समझने का होगा वही समझेगा। बाबा कहे जिसको समझने का होगा वही समझेगा, दूसरे को थोड़ी समझा सकेंगे। तुम बच्चे समझाते हो कि यह तो कांटों का जंगल है, इनको हम मंगल बनाते हैं, जंगल से मंगल बनाते हैं। मंगलम भगवान विष्णु कहते हैं ना। ये श्लोक आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। मंगल तब होता है, देखो बाबा अर्थ बताते हैं मंगलम भगवान विष्णु का, कि मंगल तब होता है जब विष्णु का राज्य होता है। विष्णु अवतरण भी दिखाते हैं। बाबा ने सब कुछ देखा हुआ है। ब्रह्मा बाबा तो कितना अनुभवी, सब कुछ देखा हुआ है, अनुभवी है ना। सभी धर्म वालों को अच्छी तरह जानते हैं। बाप जिस तन में आएंगे तो उसकी पर्सनालिटी भी चाहिए ना। तब कहते हैं बहुत जन्म के अंत में, जबकि यहाँ का बड़ा अनुभवी होता है, तब मैं इनमें प्रवेश करता हूं। वह भी साधारण पर्सनालिटी का। यह मतलब नहीं कि राजा रजवाड़ा हो। पर्सनालिटी वाले का मतलब ये नहीं कि कोई राजा रजवाड़ा हो, नहीं। इनको तो बहुत अनुभव है। इनके रथ में आता हूं बहुत जन्म के अंत में। तुमको समझाना पड़े, ये राजधानी स्थापन होती है, माला बनती है। ये राजधानी कैसे स्थापन हो रही है, कोई राजा रानी कोई क्या बनते हैं, ये सब बातें एक ही दिन में तो कोई समझ नहीं सकता। बेहद का बाप ही बेहद का वर्षा देते हैं। भगवान आकर समझाते हैं, सो भी मुश्किल थोड़े पवित्र बनते हैं। यह भी समझने में टाइम चाहिए। कितनी सजाएं खाते हैं, सजाएं खाकर भी प्रजा बनते हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे तुम्हें बहुत बहुत मीठा भी बनना है, कोई को दुख नहीं देना है। बाप आते ही है सबको सुख का रास्ता बताने, दुख से छुड़ाने। तो फिर खुद किसको कैसे दुख देंगे? भगवान कैसे किसको दुख देंगे? ये सब बातें तुम बच्चे ही जानते हो। बाहर वाले बड़ा मुश्किल समझते हैं। जो भी संबंधी आदि है उन सबसे ममत्व तोड़ देना है। घर में रहना है परंतु निमित्त मात्र। यह तो बुद्धि में है कि ये सारी दुनिया खत्म हो जानी है,
परंतु यह ख्यालात भी किसको रहता नहीं है। जो अनन्य बच्चे हैं वह समझते हैं, वह भी अभी सीखने का पुरुषार्थ करते रहते हैं, बहुत फेल भी हो पड़ते हैं। माया की चक्री बहुत चलती है, वह भी बड़ी बलवान है, माया भी बड़ी बलवान है, परंतु यह बातें और कोई को थोड़ी समझा सकते। तुम्हारे पास आते हैं, समझना चाहते हैं यहाँ क्या होता है, इतने रिपोर्ट्स आदि क्यों आती है। अब इन लोगों की तो बदली होती रहती है, तो फिर एक एक को बैठ समझाना पड़े। फिर कहते यह तो बड़ी अच्छी संस्था है, राजधानी के स्थापना की बातें बड़ी गुह्य गोपनीय है। बेहद का बाप बच्चों को मिला है तो कितना हर्षित होना चाहिए। हम विश्व के मालिक देवता बनते हैं तो हमारे में दैवी गुण भी जरूर चाहिए। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है, यह है नई दुनिया के मालिक। लक्ष्मी नारायण को दिखाते हुए बाबा कहते यह है नई दुनिया के मालिक, यह तुम ही समझते हो। हम पढ़ते हैं, बेहद का बाप जो नॉलेजफुल है वह हमको पढ़ाते हैं। अमरपुरी अथवा हेवन में ले जाने के लिए हमको ये नॉलेज मिलती है। आएंगे वही कौन? बाबा कहे आएंगे वही जिन्होंने कल्प कल्प राज्य लिया है। कल्प पहले मुआफिक हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। ये माला बन रही है नंबरवार, माला बन रही है नंबरवार। जैसे स्कूल में भी जो अच्छा पढ़ते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है, वह है हद की बातें, तुमको मिलती है बेहद की बातें। जो तुम बाप के मददगार बनते हो वही ऊंच पद पाते हो। वास्तव में तो मदद अपने को ही करनी है। कौन सी मदद करनी है? पवित्र बनना है, ये मदद करनी है। सतो प्रधान थे, फिर से बनना है जरूर। बाप को याद करना है, उठते बैठते चलते बाप को याद कर सकते हो। जो बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं उनको बहुत रुचि से याद करना है, परंतु माया छोड़ती नहीं है। अनेक प्रकार की किस्म किस्म की रिपोर्ट्स लिखते हैं। बाबा हमको माया के विकल्प बहुत आते हैं। बाप कहते हैं युद्ध का मैदान है ना, 5 विकारों पर जीत पानी है। बाप को याद करने से तुम भी समझते हो हम सतो प्रधान बनते हैं। बाप आकर समझाते हैं, भक्ति मार्ग वाले कोई भी जानते नहीं, ये तो पढ़ाई है। बाप कहते हैं तो पावन कैसे बनेंगे? बाबा कहते तुम पावन कैसे बनेंगे? तुम पावन थे, फिर बनना है। देवता पावन है ना। बच्चे जानते हैं हम स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, भविष्य में फिर सूर्यवंशी राज्य में आएंगे, उसके लिए पुरुषार्थ भी अच्छी रीति करना है। सारा मार्क्स के ऊपर मदार है। युद्ध के मैदान में फेल होने से चंद्रवंशी में चले जाते हैं। उन्होंने फिर युद्ध का नाम सुन तीर कमान आदि दे दिए हैं। देवताओं को भी योद्धा बना दिया है। क्या वहां बाहुबल की लड़ाई थी? पूछते बाबा, क्या वहां बाहुबल की लड़ाई थी जो तीर कमान आदि चलाए? ऐसी कोई बात है नहीं। आगे बाणों की लड़ाई चलती थी, इस समय तक भी निशानियां हैं। कोई कोई चलाने में बड़े होशियार होते हैं। अब इस ज्ञान में लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है। तुम जानते हो शिव बाबा ही ज्ञान का सागर है, जिनसे हम ये पद पाते हैं।
अब बाप कहते हैं देह सहित देह के सभी संबंधों से ममत्व तोड़ना है। यह सब पुराना है। नई दुनिया गोल्डन एजेड भारत था। कितना नाम मशहूर था। प्राचीन योग कब और किसने सिखाया, ये किसको भी पता नहीं है। जब तक खुद न आकर समझाएं, यह है नई चीज। कल्प कल्प जो होता आया है वही फिर रिपीट होगा, उसमें फर्क नहीं पड़ सकता। बाप कहते हैं अब ये अंतिम जन्म पवित्र रहने से फिर 21 जन्म तुमको कभी अपवित्र नहीं होना है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। फिर भी सब एक रस थोड़ी पढ़ते हैं, रात दिन का फर्क है। आते हैं पढ़ने लिए, फिर थोड़ा पढ़कर गुम हो जाते हैं। जो अच्छी रीति समझते हैं वह अपना अनुभव भी सुनाते हैं। क्या अनुभव सुनाते? कैसे हम आए, फिर कैसे हमने पवित्रता की प्रतिज्ञा की। बाप कहते पवित्रता की प्रतिज्ञा कर, फिर एक बार भी पतित बना तो की कमाई चट हो जाएगी। फिर वह अंदर में खाता रहेगा। किसको भी कह नहीं सकेंगे कि बाप को याद करो। मूल बात तो विकारों के लिए ही पूछते हैं। तुम बच्चों को ये पढ़ाई रेगुलर पढ़नी है। एक तो बाबा को बहुत रुचि से याद करना है, पढ़ाई कभी मिस नहीं करना है, और हमारी मूल धारणा है पवित्रता की। बाप कहते हैं हम तुमको नई नई बातें सुनाता हूं। तुम हो स्टूडेंट, तुमको भगवान पढ़ाते हैं, भगवान के तुम स्टूडेंट हो। ऐसी ऊंच ते ऊंच पढ़ाई को तो एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए। एक दिन भी मुरली न सुने तो फिर एब्सेंट पड़ जाती है। अच्छे अच्छे महारथी भी मुरली मिस कर देते हैं। वह समझते हैं हम तो सब कुछ जानते हैं, मुरली नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, अरे एब्सेंट पड़ जाएगी, नापास हो जाएंगे। बाप खुद कहते हैं रोज ऐसी अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाता हूं जो समय पर समझाने में बहुत काम आएगी। हाँ, बाबा इतनी अच्छी अच्छी पॉइंट समझाते हैं जो समय पर बाबा कहे दूसरों को समझाने में बहुत काम आएगी। नहीं सुनेंगे तो फिर कैसे काम में लाएंगे। जब तक जीना है अमृत पीना है, शिक्षा को धारण करना है। एब्सेंट तो कभी भी नहीं होना चाहिए। यहां वहां से ढूंढकर कोई से लेकर भी मुरली पढ़नी चाहिए। इतना बाबा अंडरलाइन कराते हैं, कोई से भी लेकर मुरली पढ़नी चाहिए। अपना घमंड नहीं होना चाहिए। अरे भगवान बाप पढ़ाते हैं, बाबा कहे बाप पढ़ाते हैं, उसमें तो एक दिन भी मिस नहीं होना चाहिए। ऐसी ऐसी पॉइंट्स निकलती है जो तुम्हारा व किसी का भी कपाट खुल सकता है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कैसे पाठ चलता है, इसे समझने में टाइम चाहिए। पिछाड़ी में सिर्फ यही याद रहेगा। कौन सी बात याद रहेगी? अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। परंतु अभी समझाना पड़ता है। पिछाड़ी की यही अवस्था है, बाप को याद करते करते चले जाना है। याद से ही तुम पवित्र बनते हो। कितना बने हो सो तो तुम समझ सकते हो। इम्प्योर को बल जरूर कम मिलेगा। बाबा कहे जो इम्प्योर है तो इम्प्योर को बल जरूर कम मिलेगा। मुख्य अष्ट रत्न ही है जो पास विथ ऑनर हो जाते हैं। वह कुछ भी सजा नहीं खाते हैं। सिर्फ अष्ट रत्न है जो जरा भी सजा के भागी नहीं बनते हैं। ये बड़ी महीन बातें हैं। कितनी ऊंची पढ़ाई है। स्वप्न में भी नहीं होगा कि हम देवता बन सकते हैं।
बाप को याद करने से ही तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। इसके सामने तो वह धंधा आदि कुछ भी काम का नहीं है। कोई भी चीज काम आने वाली नहीं है, फिर भी करना तो पड़ता ही है। ये कभी भी ख्याल नहीं आना चाहिए कि हम शिव बाबा को देते हैं। अरे तुम तो पद्मा पदम पति बनते हो। देने का ख्याल आया तो ताकत कम हो जाती है। मनुष्य ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं लेने के लिए। हाँ, दान जो करते हैं लेने के लिए, वह देना थोड़ी हुआ। बाबा कहे वह देना थोड़ी हुआ। भगवान तो दाता है ना। दूसरे जन्म में कितना देते हैं, यह भी ड्रामा में नोंद है। भक्ति मार्ग में है अल्पकाल का सुख। तुम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा पाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, जब तक जीना है अमृत पीना है, शिक्षाओं को धारण करना है। भगवान पढ़ाते हैं, इसलिए एक दिन भी मुरली मिस नहीं करनी है। दूसरी पॉइंट, पद्मों की कमाई जमा करने के लिए निमित्त मात्र घर में रहते, काम काज करते, एक बाप की याद में रहना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। प्रसन्नता की रूहानी पर्सनालिटी द्वारा सर्व को अधिकारी बनाने वाले गायन और पूजन योग्य भव। प्रसन्नता की रूहानी पर्सनालिटी द्वारा सर्व को अधिकारी बनाने वाले गायन और पूजन योग्य भव। जो सर्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेते हैं वह सदा प्रसन्न रहते हैं, और इसी प्रसन्नता की रूहानी पर्सनालिटी के कारण नामी ग्रामी अर्थात गायन और पूजन योग्य बन जाते हैं। गायन और पूजन योग्य बन जाते हैं। आप शुभ चिंतक प्रसन्न चित्त रहने वाली आत्माओं द्वारा जो सर्व को खुशी की, सहारे की, हिम्मत के पंखों की, उमंग उत्साह की प्राप्ति होती है, यह प्राप्ति किसको अधिकारी बना देती है, कोई भगत बन जाते हैं। आज का स्लोगन है, बाप से वरदान प्राप्त करने का सहज साधन है दिल का स्नेह। सहज से सहज विधि बाबा ने बता दी। बस जितना बाबा के साथ हमारा दिल का स्नेह है तो बाबा से सहज वरदान प्राप्त करते जाते, ऐसी अनुभूति होती जाती और आगे बढ़ते जाते हैं। तो इसीलिए दिल का स्नेह तभी हो सकता जब दिल में सच्चाई सफाई हो। तो दिल की सच्चाई सफाई दिल का स्नेह उत्पन्न करती है, और वह स्नेह भगवान के वरदानों का अधिकारी बना देती है और सहज प्राप्ति होने लगती है। अच्छा, ओम शांति।